ठीक है, वी आर लाइव नाउ। अब फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया, आपकी इंक्वायरी आएगी कहाँ से देखूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है आगे बात करते हैं। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, ETS। ठीक है, 2 जगह आपकी वीडियो मिल लूँगी कुछ टाइम तक के लिए आपको, यूट्यूब चैनल पे भी क्या है, अमित कैम क्लासेस के। ठीक है, अमित कैम क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल है, अमित कैम क्लासेस, CLASSES, और लास्ट में ID है 7278 इन 2 जगह आपको वीडियो मिल रही होगी। ठीक है, थोड़ा लास्ट क्लास में सौरभ को दिखा देता हूँ, ये कुछ क्लासेस में था नहीं, तो ये हमारी कुछ क्लासेस हुई थी यहाँ। ठीक है, अच्छा ये मैथ वाला सेक्शन है, चलो इससे तो हटा दो सारी चीज़ें, अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी। ओके, इसकी बात करते हैं। पहले देखते हैं ज़रा, पहले इसको हटा दूँ मैं ज़रा, इस बंदे ने यहाँ से, चलो ठीक है, आ जाओ। हमारा चल रहा है क्या, हमारी जो क्लास है, आवाज़ है प्रियांशु, बता दो भाई मैं। ठीक है, लिखो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, LANTHANOI, लेंथेनाइड्स नहीं है, लेंथेनॉइड्स, OIDS, लास्ट में क्या आ रहा है, OIDS, प्लस एक्टेनॉइड्स, प्लस क्या, एक्टिनॉइड्स। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन, कितने मिलेंगे, 1 भी मिलता है, कभी 2 भी मिलता है। एग्जाम के हिसाब से मुझे 1 ही काफ़ी है। ठीक है, 1 भी है लेकिन स्कोरिंग है, 1 भी है लेकिन क्या है, स्कोरिंग है। लिखेंगे द एलिमेंट लेंथ, या देखो आपने पुराने पैटर्न में लिखने से पहले थोड़ा समझना जरूरी है। आपकी बुकों में ये लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, लेंथेनाइड्स, ये लिखा रहता है ना, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ये लिखा रहता है एक्टिनाइड, बट ये नहीं है, नए नेम में मेटल को OID, एक्टिनाइड ये लिखा रहता है, इसे मत लिखना आप। ठीक है, ये पुराना पैटर्न है, नए पैटर्न में OIDS जोड़ा गया, मेटल के लिए OIDS, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। हिंदी वाले लिखेंगे, यही पूछ दे इसमें से कौन सा सही है। प्रियांशु आवाज है, हाँ भाई प्रियांशु आवाज है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड, हिंदी में पता नहीं क्या होता बट फिर भी आप देखना है, मैं आपके हिसाब के लिखा है, एक्टिनॉइड्स, नॉइड्स, मेरे ख्याल से ऊ नहीं लिखना चाहिए ना, नॉइड्स हो रहा है ना, वही प्रोनाउंसिएशन यही है ना हिंदी में, सही है। चलो लिखेंगे पहला, द एलिमेंट इन विच, लेंथेनॉइड डालेंगे पहले हेडिंग, लेंथेनॉइड्स, LANTHANOIDS, लेंथेनॉइड्स लिखेंगे, LAND, क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग नहीं आती है क्या, लेंथेनॉइड्स लिखेंगे, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into, last electrons enter into 4f subcell, enters into 4f subcell, जिसमें वो किस में एंटर करे, 4f सबसेल में, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करे, 4f सबसेल में। लिखेंगे द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया आपने, या एक और लैंग्वेज लिख दो, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक और लिखना, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरी लाइन, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू क्या कहते हैं, एंटीपेलेंटमेट्स कहते हैं, एंटीपेलेंटमेट्स एफ सेल। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर देना, स्पेलिंग का इशू हो जाएगा, कोई बात नहीं, एंटीपेलेंटमेट एफ सबसेल। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाना है, एफ में, 1 से 14 में, एफ में किस में जाना है, 1 से 14 में। लिखेंगे एंटीपेलेंटमेट कहने का मतलब क्या, तो उसकी स्पेलिंग चेक करना है, वजह ANTIPLANTEN सही करना, क्या लिखा हो मैंने वहाँ चेक करना, ANTIPLANTENATUE यही लिखा हुआ, वहाँ क्या लिखा हुआ, एंटी सही है। फिर स्पेलिंग बोलना, क्या बोला मैंने, एंटी पैनल। कहने का मतलब क्या है, एक जस्ट अंदर वाली सेल, किसकी बात कर रहे हैं,
एक जस्ट अंदर वाली सेल, n-1 की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, n-2 की। एंटी पेनिट्रेट कह रहे हैं जैसे जस्ट बिफोर, जस्ट बाद वाली, ये वाली नहीं, जस्ट बाद वाली। जब पहला हो तो पहला काट दो, किस में भेज दो, 2 में भेज दो, किस में भेज दो, 2 में। ये न्यूक्लियस है, जैसे मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे इस वाले पास की बात नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है, एंटी पेनिट्रेट मतलब जस्ट इसके बाहर वाली, किसकी बात कर रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस है, मेरे जस्ट बाहर एक सेल है, इसमें नहीं, इसकी बात कर रहा है। अगर ये है तो ये नहीं, किसकी, इसके बाहर वाली बात। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, जैसे अगर आपको एंटी पेनिट्रेट सेल कहना है, इसको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, इस वाली को कहेंगे। यस या नो। अगर जा रहे हो तो आप, हम तो यहाँ एस पढ़ते हैं, फिर पी पढ़ते हैं, फिर डी पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, फिर एफ पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। लेकिन अपन कह रहे हैं कि एंटी पेनिट्रेट जब आपको बोलना होगा तो जस्ट बगल वाले को नहीं, इसके बाद को छोड़ के, एक अल्टरनेट, किसको, एक अल्टरनेटिव को छोड़ के लिखेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, द रिप्रेजेंटेशन इज कभी कोई क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपको, हम टफ पढ़ते जा रहे हैं और इजी क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। ये मेरे साथ होता है, समझ रहे हैं, टफ सारे सही, इजी वाले तो वो चीजें गलत होती है। जैसे मेरे वहां हो गया था n-2, f में 1 से 14 जाना है, f में कहाँ जाना है, 1 से 14। एंटी, ये याद रखना है वहां पे, वरना इसका फॉर्मूला याद नहीं आएगा, n-1 कर दोगे। एंटी पेनल्टीमेट, क्या कह रहे हैं हम, एंटी पेनल्टीमेट। कहने का मतलब क्या है, आवाज है प्रियांशु, एक सेकंड है, थोड़ा मैं जरा फोन देख लेता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। पता चल रहा आवाज ही, मेरे फोन पे कॉल करना जरा, कॉल जा रही है, थोड़ा एक सेकंड दे दो मुझे जरा। हाँ, मैं फोन पता नहीं कहाँ रख दिया, दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। जा रही है बेल है, मारते रहना जरा। है ठीक है, अंदर था, ओके, मिल गया। हाँ चलो आ जाओ। n-1 d1 to 10, d1 to 10, n-1 d, n लिखो इसके से, n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, ठीक है, ns1 to 2 लिखेंगे। ns1 to 2, ns में तो 2 ही आना है, पहले तो देखेंगे, पहले तो n में तो 2 ही आना है, 1 to 2 क्यों लिखे, जब क्योंकि f भरना है तो उससे पहले तो s को भरना है, n2, ठीक है, लिखेंगे। d क्या है इसमें, है, अरे 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 भाई रुक जरा, मैं कह क्या रहा हूँ, पहले क्या कहा हमने, एंटी पेनल्टीमेट, n-2, f क्या कहा, 1 to 14, f में 0 नहीं हो सकते, कहने का मतलब है ना, यस या नो। उसके बाद हमारे पास n-1 भी तो आता है, एंटी पेनल्टीमेट कहने, तो d की बात भी करेंगे। ये न्यूक्लियस है, इसमें अपन को ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट बगल में एंटर नहीं होने, किस में एंटर होने, इसमें। अगर हम n-2 कह रहे हैं तो अगर d जाना है तो f से पहले क्या आता है, d, f से पहले क्या आता है, d, तो d को मुझे लिखना है। तो अगर मैं 2 में जा रहा हूँ तो n- से 1 तो घटाना ही है, ये कहाँ से आया, अगर हम 2 में एंट्री कर रहे हैं, 1 में जाना है, अगर 2 से एंट्री कर रहे हैं तो उसके बाद हमने किस में एंट्री होना है, f के बाद किस में जाना है, d में, तो d में जाना है। अगर इसमें से 2 घटाए तो इसमें से कितने घटाएंगे, इसमें कितने घटाएंगे, 1, n में से क्या घटाएंगे, 1, n क्या है वहाँ पे, PQN, n क्या है वहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, n क्या है वहाँ पे, PQN, n क्या है, PQN, d1 to 10 और ns में कितना आ जाएगा, ns में 2 आना ही आना है, जो ns में 2 आना ही आना है, ठीक है, लिखेंगे। नेक्स्ट, ये वाला यूट्यूब पे नहीं देंगे, ठीक है, सब फ्री दे देंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रूपाली आवाज है ना सही, मुझे बताते रहना। ये अभी हम इसका पहले जैसे पेपर में यही पूछे रूपाली कि इसका वो बता दो क्या, कि फॉर्मूला क्या है रिप्रेजेंटेशन। तो हमने कहा n-2 f में 1 से 14, n-1 d1 to 10 ns2। इसमें जो हमने n बोला वो PQN है। PQN क्या था सौरभ, प्रिंसिपल बोल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरे भाई, यहाँ देख, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर हम बात कर रहे हैं क्या है कि n-2 ही क्यों लिखा, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन तो यही चलेगा दिमाग में। रूपाली आवाज है ना कि n-2 क्यों लिखा, तो ये न्यूक्लियस है, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसके जस्ट बगल में एक सेल होती है, इसके बगल दूसरी होती है, इसके बगल तीसरी होती है, इसके चौथी होती है, ये होता है ना। हमने कहा था ये S है, ये P है, ये D है और ये F है। अब हम इसमें सीख रहे हैं कि एंटी पेनल्टीमेट सेल, एक लिखा हमने वहाँ एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल, हिंदी में भी लिख दो जरा, एंटी पेनल्टीमेट सेल,
एंटी पेनिल्टिमेट सेल, ये लिखा हमने, ठीक है, एंटी पेनिल्टिमेट सेल, इसकी बात कर रहे हैं। अब जो हमने n-2 लिखा, F में जाना है हमें, किस में जाना है, F में, ठीक है, ओके ओके, F में जाना है हमें। तो देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट ये नहीं, हमें एंट्री करना है किसमें, इस वाली सेल में। एनएलटी पेनिट्रेट मतलब न्यूक्लियस के एक ये वाली सेल को छोड़ के उसके बाहर वाली एंट्री कर रहे हो। जैसे पर्दा है ऐसे, आपको यहां जाना है तो यहां क्या कर रहा है, ये सीधा इस पर्दे को फाड़ के कहां जा रहा है, इस वाले में जा रहा है, फर्स्ट लेयर में नहीं, सेकंड लेयर में। जैसे मैं हूं, मेरे बगल में एक रो ऐसे चक्रव्यूह देखा है ना, उसकी रो वो जाना चाहता है सेकंड में, किसमें, सेकंड में। तो वो सेकंड में जाएगा तो पहले तो फर्स्ट को फाड़ के जाएगा ना, शक्तिमान होगा तो वो कुछ और रास्ते से जाएगा, लेकिन यहाँ किसको जाना है, पहले इसको, इसमें जाना है, इसको फाड़ के इसमें जाना है। तो वो n-2 में गया, किस में गया, F के लिए n-2 में गया, और -2 में वो जरूर गया F1 to 14 जो आपने वहां लिखा, लेकिन उसको अगर D में जाना है, किस में जाना है, D में, तो D में अगर वो जाएगा तो इस n को फाड़ के ही तो जाएगा। तो अपन ने इसके आगे क्या लिखा, n-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक घटाया आपने, किस में जाने के लिए, F में जाने के लिए। और ns में तो 2 होना ही होना है, ns में क्या होना है, 2 होना है, और d में क्या होते हैं, 1 से 10, d में क्या होते हैं, 1 से 10, d में क्या होते हैं, 1 से 10। चलो लिखेंगे बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द, मैं लिख रहा हूं, आप क्यों लिखेंगे, मैं लिखूं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द, निशा क्लास में है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 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 we can classify these into two category, these into two types है, two category into two types। हमने इन्हें कितने टाइप में बांटा, 2 टाइप में। एक बोला जो 4f वाले थे, एक क्या बोला जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4, उसे हमने क्या 4f, 4 कैपिटल F लिखो है, 4 ऐसा f स्मॉल f, 4f क्या बोला है, 4f वाले, क्या बोला 4f वाले। तो इनमें 4f वाला था, दूसरा क्या था 5f वाला, दूसरा क्या था 5f वाला। जो 4f को बिलोंग कर रहे थे इन्हें कह दिया हमने लेंथेनॉइड्स, इन्हें क्या कह दिया, लेंथेनॉइड्स, इन्हें क्या कह दिया, लेंथेनॉइड्स। हिंदी वालों की भी लिख रहा हूं मैं, इन्हें लेंथेनॉइड्स कह दिया, क्या कह दिया, लेंथेनॉइड्स। सही स्पेलिंग सही है ना, जो हिंदी में सही लिख रहा हूं मैं, देखना जरा, नॉइड्स आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना। और 5f के जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इन्हें कहा एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। पेपर में यही पूछ दे, एक पे नाइट्स लिखा रहेगा, एक में नॉइड्स, तो आधा से ज्यादा निकल जाएंगे यूट्यूब से पढ़ने वाले। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ओके लिखेंगे, हो गया, लिखो भाई, लिखो केमिस्ट्री ऑफ बोथ लेंथेनॉइड एज वेल एक्टिनॉइड्स इज लेस डाइवर्स, थोड़ा अंतर होता है इनमें। केमिस्ट्री ऑफ बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड इज लेस डाइवर्स, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। केमिस्ट्री ऑफ बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, लेंथे सरफेस भी चलेगा साथ साथ हमारा, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, actinoids NOIDS having less diverse in nature, having less diverse in nature, less diverse in nature। केमिस्ट्री जो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की वो लेस डाइवर्स नेचर की होती है, मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर, ड्यू टू डीप, अरे बाद में बात करेंगे, तो पहले बात कर, लिखो क्या, लिखो हाँ, इन केस ऑफ लेंथेनॉइड ड्यू टू, क्या लिखा आपने, इन केस ऑफ 4f ऑर्बिटल, इन केस ऑफ 4f ऑर्बिटल, देयर इन केस ऑफ 4f ऑर्बिटल डीप बरीड नेचर इज प्रेजेंट, डीप बरीड नेचर इज प्रेजेंट। आपको पूछ देगा 4f ऑर्बिटल का नेचर कैसा है, तो सीधा क्या कहना है, डीप बरीड, सीधा क्या कहना है, डीप बरीड। हाउ मेनी पीपल्स आर इन द क्लास, 4 5, ठीक है, डीप बरीड नेचर इन द क्लास। आप ना कमेंट करो यार, जब आप कमेंट करोगे ना, एक ही बंदा कमेंट कर रहा है, 5 ऐसे ही बैठे हुए, कमेंट करो तभी मजा आता है पढ़ने का। मैं टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं
वो कर रहा हूँ कि जल्दी भगा दो, जल्दी नहीं भगाऊंगा जब तक आपको आया नहीं, सिखाना मेरा टारगेट है। साथ में इस बीच ये चलेगा, साथ में मैं सरफेस केमिस्ट्री और कोलॉइड्स और 3-4 फिजिकल की यूनिट करवाते हैं इन 1.5-2 महीने में, ठीक है। फिर बाद में बड़ी यूनिट है लास्ट टाइम करवाऊंगा, क्योंकि वो आपको तभी एग्जाम तक याद रहना चाहिए। बस लिखेंगे, क्या लिखा, इन केस ऑफ लैंथेनॉइड डीप बरीड नेचर इज प्रेजेंट, ठीक है। while in the case of radioactive, while in case of lanthanide, क्या लिखा आपने, in case of lanthanide 4f orbital deep buried nature is present, ठीक है। while in the case of 5f orbital, while in the case of 4f orbital 5f, while in the case of, अभी हिंदी में भी कह रहा हूँ, while in the case of 5f orbital radioactive nature is present, 5f orbital radioactive nature is present, radioactive nature is present। मैं आपको उतना पढ़ाता हूँ जितना पेपर में आए, उससे थोड़ा आगे भी आए। अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ बोला, क्वेश्चन यही आ सकता है कि लैंथेनॉइड्स के बारे में बहुत सारी कहानियां दे रखी है पेपर में, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपको सीधा वहाँ ऑप्शन दिख जाए डीप बरीड नेचर, 4 आपको आंसर मार के आ जाना, क्योंकि कभी वो होता है जो आपने पढ़ा आंसर वही है। कैसे 4f ऑर्बिटल पे अभी क्वेश्चन आऊंगा आगे कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, उसका आंसर सीधा क्या है, डीप बरीड नेचर। इसलिए आपको पहले ही दिमाग में भरा रहा हूँ। जबकि जो 5f है, 5f बिलोंग टू एक्टेनॉइड, 4f बिलोंग टू क्या, बोलो भाई सौरभ, लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड में डीप बरीड नेचर पाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा तो आंसर मारना है सीधा क्या, डीप बरीड नेचर। डीप मतलब अंदर तक वो करेगा, वो बाद में बताता हूँ, हिंदी मीनिंग मेरे को थोड़ा क्या है, डीप बरीड नेचर, इसे अंडरलाइन कर दो। क्या पाया जाता है इसमें, डीप बरीड नेचर। क्या पाया जाता है, डीप बरीड नेचर। और इसमें 5f में बोला क्या, 5f में बोला इनका रेडियो एक्टिव नेचर। किसका, 5f मतलब एक्टेनॉइड्स। 2 ही चीजें अभी हमने बोली, एक फॉर्मूला बोला, उसे भी ढंग से देख दो। फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, जल्दी बता। F में कहाँ गए, एंटी पेनल्टीमेट सेल। जब एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाएंगे तो एक को फाड़ के दूसरे में जाना है, तो F के साथ N में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2 माइनस किया। जब D में गए तो यहाँ D था, यहाँ F था। पहले आप इस वाली सेल में एंटर हुए तो इसको फाड़ के हुए तो N-1 लिखा। क्या लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से क्या 1 घटाया। ये याद रखना है, F में 1 से 14 होता है और D में क्या होता है 1 से 10 और S में कितने होते हैं 2। फिर हमने बोला यार हाँ आगे, अब आगे आ जाओ कमेंट में भी, बहुत बढ़िया आ जाओ, बार बार ऐसा मत करो। चलो लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे लैंथेनॉइड्स, हेडिंग डालो लैंथेनॉइड्स। ऑइड्स मतलब क्या होता है, मेटल आर पॉजिटिव। लिखेंगे जो लैंथेनॉइड्स में, ऑइड्स का मतलब है जो लैंथेनॉइड्स में ये OID का, OIDS का मतलब है, लिखेंगे OIDS रिप्रेजेंट पॉजिटिव, OIDS ऑइड्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव मेटल साइन, OS रिप्रेजेंट पॉजिटिव मेटल साइन, पॉजिटिव मेटल साइन। OS क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव मेटल का साइन। क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव मेटल का साइन। सेकंड लिखेंगे लैंथेनॉइड्स, लिखो लैंथेनॉइड्स वर ईयरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लैंथेनॉइड्स वर ईयरली, अर्ली मतलब शुरू में, अर्ली क्या लिखा, लैंथेनॉइड्स वर अर्ली कॉल्ड, EARLY लिख रहा हूं मैं, लैंथेनॉइड्स आर अर्ली कॉल्ड, लैंथेनॉइड्स आर। मेरे को आज सरफेस पढ़ानी थी, कॉपी पता नहीं कहाँ थे, मेरे को तो याद थी चीजें सारी, लेकिन ना कोई पॉइंट ना छूटे, इससे मैंने कल उसको बाद रात को शुरू करता हूँ। लैंथेनॉइड्स वर अर्ली कॉल्ड, शुरू में इन्हें लैंथेनॉइड्स को शुरू में रेयरली अर्थ एलिमेंट कहते थे। लैंथेनॉइड्स वर अर्ली कॉल्ड रेयरली अर्थ एलिमेंट। जो क्या पाए जाते हैं, रेयरली का मतलब नामात्र ना, रेयरली अर्थ एलिमेंट मतलब शुरू में इनको क्या कहते थे, जो पृथ्वी पे क्या पाए जाते हैं, नामात्र के रूप में, रेयरली अर्थ एलिमेंट। अब आपको इससे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ आपको क्या याद रखना है, किस पे क्या आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है, मैं आपको वो सिखाता हूँ, ठीक है। दे आर ट्रूली नॉट रेयर, दे आर ट्रूली नॉट रेयर, वास्तव में ये रेयर नहीं है। दे आर नॉट ट्रूली रेयर, दे आर नॉट ट्रूली, वास्तव में ये ट्रूली रेयर नहीं है। दे आर नॉट ट्रूली रेयर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट प्रोमेथियम, एक्सेप्ट प्रोमीथियम। हिंदी वाले लिखेंगे वास्तव में ये रियरली नहीं है, किसको छोड़ के, केवल प्रोमेथियम। नेक्स्ट लिखेंगे यूरेनियम, प्रोमेथियम
प्रोमेथियम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखा, एक्सेप्ट प्रोमेथियम which have stable isotope, which have stable isotope, which have stable isotope, केवल पीएम को छोड़ के। ये क्या लिखा, दे आर नॉट ट्रूली रेयर, वास्तव में ये रियल नहीं थे। वो तो कह दिया ना शुरू में जब केमिस्ट्री वो खोज हुई थी तो उन्होंने कह दिया यार ये रियल नहीं मिलते हैं, नहीं, जैसे तोला डिस्कवरी हुई इसने कहा केवल प्रोमेथियम पीएम को छोड़ के सैंपल बनाएंगे पीएम, अभी लिखा रहा हूँ ला सुपर एन डी तिवारी पीएम संगमा, ये लिखा रहा हूँ, ठीक है। विच हैव स्टेबल आइसोटोप, जिसके क्या थे, स्टेबल आइसोटोप थे। और जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं भाई वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। विच हैव स्टेबल आइसोटोप, विच हैव स्टेबल आइसोटोप। नेक्स्ट कहेंगे विच हैव स्टेबल आइसोटोप, दैट इज, इसका मतलब रेडियो एक्टिव इन नेचर, दैट इज, इसका मतलब दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेडियो एक्टिव इन नेचर। भाई इसने कहा कि सारे के सारे रेयर नहीं है, केवल किसको छोड़ के, प्रोमेथियम को छोड़ के। लिखेंगे अब इसके थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रिक्स में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मुझे फर्स्ट वाले की भी ट्रिक्स बतानी है, किसकी, कि पेपर में अगर आपको जीओसी की वो टेबल याद नहीं आए तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनानी है, ठीक है। ग्रुप को 1 सेकंड में, वो लास्ट में करेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो फिर आप सारा कबाड़ कर दोगे। ट्रिक्स लास्ट में, एग्जाम से 1 महीने पहले, जैसे पेपर की डेट आएगी फिर शॉर्ट ट्रिक चलेंगे, याद 1 सेकंड में। लिखेंगे पहले यहाँ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, तो चलो नेम ऑफ लिखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, इधर उसका सिंबल, इधर सिंबल, और इधर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम तो आप लिख ही दोगे यार, है, नाम लिख दोगे आप कि मैं ही लिखूं, अब नाम लिख दोगे, मैं इसे सिंबल कर दूँ, ठीक है। चल नहीं यार, लिखो सिंबल, ला सो पर, अभी लिखा रहा हूँ, एन डी तिवारी पीएम संगमा, एन डी तिवारी, ला सो पर एन डी तिवारी पीएम संगमा UGD, जैसा आप याद करें UGD। चलो पहले इतना करो, हो गया ये, लास्ट पर एन डी तिवारी पीएम संगमा युगंध, तब ध्यान दो, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ पहले, ठीक है। लास्ट पर एन डी तिवारी पीएम संगमा, सिंबल लास्ट पर एन डी तिवारी, क्या है, लास्ट पर एन डी तिवारी पीएम संगमा युगंध, तब ध्यान होलो, अरे तुम। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक है, मैं अपनी आप, अरे तुम यू एंड वाई भी देखना ज़रा कितने पे, कोई छोटा फटाफट करो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पूरा सही बना नहीं बना। मैं इसके आगे नंबर लिखता हूँ, कहाँ से शुरू होता है ये, या हमारा टेबल में काम आ गई, ये 57 से शुरू होता है, किससे, 57, 58, 59, जो मैं बनाऊँ वैसे पैटर्न फॉलो करना है, 60, 61, 62, 63 और 64। क्या सही चले, हम देखते हैं ज़रा, 63, 64, आगे क्या सही चले होंगे, मेरे को ज़्यादा है। ये 65, 66, 67, 68, 69। अगर आपने ये बना दिया ना तो आप एक क्वेश्चन में जंग जीत गए। अभी मैं लिखा रहा हूँ आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक, पहले आ जाओ इधर लिखेंगे, जो मैं लिखा रहा हूँ आप वही फॉलो करना। अगर आपको कोई दूसरे मिले तो इट्स गुड। लासो पर एनडी, एक था ना एनडी तिवारी, तो उसका नाम, ओ हो लासो पर एनडी तिवारी, ये कौन थे, एनडी तिवारी। लासो पर एनडी तिवारी, लासो पर एनडी तिवारी, लासो पर एनडी तिवारी पीएम, ये तो पीएम ही थे। पीएम हमारा कौन बना था, एक संगमा बना था ना, सुना नहीं सुना, संगमा सुना आपने। लासो पर एनडी तिवारी पीएम संगमा, ईयू गंदा, जब बॉर्डर पे लड़ाई हुई तो वो कह रहा है कि लासो पर एनडी तिवारी पीएम संगमा के साथ गया यू गंदा, ठीक है। यू गंदा यहाँ पाकिस्तान भी करना, यू गंदा पाकिस्तान,
युगंधा पाकिस्तान, आगे आ जाओ। तब ध्यान दे रहा होगा, तब ध्यान, टीवी मतलब तब ध्यान दे रहा होगा, तब ध्यान दे रहा होगा, तब ध्यान दे रहा होगा। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं ऐसे, तब ध्यान दे रहा होगा, तब ध्यान दे रहा होगा। अरे 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 तुम अरे तुम इनको यहाँ से ले जाओ, अरे तुम इनको यहाँ से ले जाओ। लिख दिया? यहाँ से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कि कहीं और से लिखोगे? सही है, अपनी भी देखना, यहाँ से ले जाओ। फिर जो आपको लगता है हमेशा अपनी ट्रिक बनाओ, ठीक है, यहाँ से ले जाओ। पर आधा से ज़्यादा जब चीज़ें हलवा मिल जाए तो उसको याद करना है, ठीक है। जैसे हमें ज़्यादा मटेरियल टीचरों से मिल गया तो फिर उतनी दिक्कत नहीं हुई है। अरे तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो पहला और दूसरा याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। रूपाली समझ आ रहा है? चलो आगे आ जा। नाना से तो खूब पैसे लिए होंगे तूने फिर छोटे में, झूठ बोल रहा है? मैं तो नाना ने बहुत देते थे जब जाता था ना, आते थे वहीं पर तो क्या दिक्कत थी। मैं नाना स्पेशली मिलने आते थे मुझे, ठीक है, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। टीचर थे ना। हाँ तो कंजूस होते थे चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो D1 S1, पहले क्या आएगा? D1 और S2। क्या आएगा? D1 और S2। S में 2 हमेशा आना है, S में 2 क्या हमेशा आना है, D1 S2। अब देखो फिर आना है F1 D1 और S2। क्या आना है? F1 D1 S2। पहले देखेंगे फिर लिखेंगे। अब देखें, हमने यहाँ किस में जाना है? हमने यहाँ जाना है 4F में। किस में जाना है? 4F। तो 4F आएगा तो 5 का क्या आएगा? D आएगा, क्योंकि पहले, अरे मैंने ये क्या नहीं पढ़ाया अभी, सेकंड यूनिट नहीं पढ़ाई ना, पीरियोडिसिटी। चलो कोई, अभी मैं समझा रहा हूँ। अगर मुझे 4F में जाना है तो 100% है, उससे पहले 5 का मुझे क्या चाहिए? D। एक बार नोट करके लिखो, अगर मुझे 4F में जाना है, ये कहीं भी, अगर मुझे 4F में जाना, मैं आपको वहाँ तक तो बहुत अच्छे से, अगर मुझे 4F में जाना है, अगर मुझे 4F में जाना है तो उससे पहले 5D यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले ये लिखो, हाँ, उससे पहले 5D यूज़ करना पड़ेगा, उससे पहले 5D यूज़ करना पड़ेगा, उससे पहले 5D यूज़ करना पड़ेगा। सही हूँ मैं सही हूँ? अब देख, अगर मुझे यहाँ पे, चलो ये मैंने पहला पॉइंट, अगर मैं दूसरा पॉइंट पूरा यही कॉपी करूँ, अगर मुझे 5F यूज़ करना है, अगर मुझे, मैंने 4F की जगह 5F कह दिया, तो आंसर बता, फिर मुझे D का कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? तो मुझे उससे पहले, या तो मैंने 5D यूज़ किया या 5F यूज़ किया, तो D का कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? 6 वाला। आ गया समझ में? एक जस्ट पहले वाला, अगर F का जो यूज़ कर रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, D उससे क्या जाना है? जस्ट बाद वाला। आ गया समझ में? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे जो मुझे PQN, अगर मुझे जो F का यूज़ करना पड़ रहा है, तो अगर ये FN यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे D का यूज़ करना है तो N+1 क्या D यूज़ करना है। क्या करना है? N+1 D, मतलब उससे एक आगे वाला D यूज़ करना है। जैसे मैंने 4 का यहाँ F यूज़ किया, तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे क्या चाहिए? 5। क्या चाहिए? 5। ये भी लिख दो, PQN जो NF का होता है, शॉर्ट में लिख दो PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो NF का है, तो अगर मुझे D का इन्वॉल्वमेंट करना है तो N+1 D करना है। क्या करना है? N+1 D। भाई मैं यहाँ 4F लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को 5 का D करना पड़ेगा और 6 का क्या? उससे आगे, क्योंकि 6 की S की एनर्जी क्या होती है? 6S की एनर्जी 5D से कम, 4D से, ये 5D से कम, N+L रूल से, वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अभी बस आपको लिखते रहने चीज़ें। आ जाओ, पहले मैंने क्या लिखा, मैं आपको अभी भी बार बार सिखा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। इधर आ जाओ, देखो पहले मैंने D लिखा, फिर क्या लिखा मैंने? S। मैंने D में 1 लिखा था, S में मैंने क्या लिखा था? 2। फिर मैंने D लिखा, S लिखा, या मैंने F लिखा, या मैंने क्या लिखा? F लिखा। फिर मैंने आपको थोड़े लेट बाद कहानी बताई। क्या मैंने कहानी आपको ये बताई? क्या बताई बोलो? मैंने कहा मुझे 4F लाना है। क्या लाना है? 4F। तो मेरे को N+1 D यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो क्या? 5। S की तो उससे भी ज़्यादा चाहिए मुझे, S की एनर्जी कम है, तो इसका PQ थोड़ा कौन सा जाना पड़ेगा? 1 आया, 6S वाला। अब आ जाओ, इधर D में 1 था, S में 2 था, ये तो पहले से ही था, ये तो क्या था?
पहले से ही था, अब आगे आ जाओ, एक बार करो, बाकी झंझट नहीं है। इसमें f में 1, d में 1। अब देखो f d ये तो चेंज ही नहीं होना है, 5d और 6s, 5d और 6s 2। अब देखेंगे f में क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा यहाँ पे जगह कम कर रहा हूँ मैं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आज, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, मुझे f चाहिए, कौन सा चाहिए, अब तो पता चले 4 का क्या चाहिए मुझे, 4 का मुझे क्या चाहिए f, 4f में सीधा 3 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा इसमें 3। याद रखना है pr में सीधा जंप कर देता है इलेक्ट्रॉन, एक f का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर देंगे सीधा इस f में। इसका देखो f को 2 होना था, 2 ना होके 3 हो गया, d में 0 और 6s में 2, या f में 2 होना चाहिए था, उसका एक इलेक्ट्रॉन f में तो ऐड हुआ, लेकिन d का इलेक्ट्रॉन भी किस में जंप हो जाता है, d का इलेक्ट्रॉन भी f में ही जंप हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ इसी को आगे बढ़ाओ, 4f में 4, 5d में 0, 6s में 2, फिर 4f में 5, 6d में 0, अरे 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 5d में 0 और 6s में 2, फिर 4f में 6, 5d में 0, 6s में 2, 4f में 7, 5d में 0, 6s में 2। अब देखेंगे भाई ZD पे आ गए हम, ZD क्या होता है, ZD आ गए ना, ZD लासो पर ND तिवारी PM संग में, ठीक है। ZD में देखो यहाँ 4f में 7, f में कितने डब्बे होते हैं, f में कितने डब्बे होते हैं बोलो, f में कितने डब्बे होते हैं, करा रखा है पहले, 7 डब्बे होते हैं, फटाफट लिख, f में 7 डब्बे होते हैं, फटाफट 7 डब्बे बना, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, ये है ना f में 7 डब्बे। चलो f में 7, ये 5d में 1, 5d में 1 और 6s में 2। ओके, यहाँ ZD सबसे ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ZD का, मैं आपको कहीं कुछ गलत ना पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आ जाओ, इतना समझ में आ गया। पहले में क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में वीडियो में बैक जाना, D1 S1 लिखा, सेकंड में डालेंगे F1 D1 S2 लिखा, D1 और S2 फर्स्ट 2 में रहने थे, या मैं F तक का मेरा टारगेट था, F में 4 लाना था मैंने, तो इसमें n+1 और S तो उससे भी आगे जाएगा 6, एनर्जी भले इसकी ज्यादा है, वो हमें वहाँ हम n+L रूल पढ़ेंगे, ठीक है, किसके लिए कितना, वो अभी आगे भी पढ़ना है। फिर हमने F में इस वाले में प्रोमेथियम में जंप हो जाता है, किसमें जंप हो जाता है, यहाँ ये D का इलेक्ट्रॉन किसमें होना ऐसा चाहिए था, यहाँ पे क्या 4f में 2, 5d में 1 और 6s में 2। ओवरऑल देखेंगे 2 2 4 और 1 5 और 3 और 2 5 होना ऐसा चाहिए था, बट हुआ कैसे, ऐसे हुआ, कैसे ऐसे। तो उसका रीजन क्या बोला हमने, उसका रीजन हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप होता है, क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप, वो हमें नहीं पता, रिसर्च का वक्त था। फिर f में 3 मिल गया, 4 5 6 7 EU तक साथ जाना है, और GD में देखो, GD में D में एक इलेक्ट्रॉन भेज देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें फिर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखेंगे F में 7, GD में देखेंगे, GD में F में 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये सुनो, GD में क्या मिल रहा है F में 7 और D में 1 भेजना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, चलो इतना हो गया, लिखो फटाफट। अब नेक्स्ट में आ जाओ, क्या है नेक्स्ट में, क्या था गंदो टीवी। इनको थोड़ा अपने नाम वाले कॉलम मैंने आपके लिए छोड़े, मैं थोड़ा अब इनका नाम कहते हैं, ठीक है। टर्बियम, टर्बियम का क्या होता है लिख भी दो, टर्बियम TERBIUM, फिर आप होगा डाइपर्सियम, डाइपर्सियम PROSIUM, मेरे को नाम याद है पर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाएगी। इसका नाम होता है होलोनियम, इसका नाम क्या होता है होलोनियम। EM लास्ट में जुड़ रहा है पॉजिटिव के लिए, EM का मतलब होता है IUM, दर्शा रहा है कि सारे सारे कैसे हैं पॉजिटिव। ये टर्मेरियम, ये होता है टर्वेरियम या टर्मेरियम, कुछ भी देखना आप, टर्मेरियम MERIM। ये होता है यूरोपियम, EUROPIUM, यूरोपियम। ये होता है यट्रियम, YETT, किसके नीचे आता है यट्रियम। चलो आगे हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था बताओ, D में कितने 7, S में 7, D में 1, S में 0। यहाँ देखेंगे यहाँ पे होना 8 चाहिए था, क्या होना चाहिए था 8, लेकिन 8 ना होके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जंप होता है, क्या होता है 4f9, क्या होता है 4f9। इधर ध्यान देंगे F में होना 8 चाहिए था, 7 और 1 8 तो हुआ, लेकिन D का इलेक्ट्रॉन भी किस में जंप कर दिया, इसी में, F में 9, 5D में 0 और 6S में 2। नेक्स्ट आ जाओ, अब तो कर दोगे ना इसे, F में 10, 5D में 0 लिखो फटाफट, 6S में 2। नेक्स्ट है 4F में 11,
5D में 0, 6s में 2। तुम जूलॉजी बॉटनी में बहुत मेहनत करो, यहाँ मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब सर को भी बोलता हूँ मैं, जरा ये सारे बच्चे अगर जुड़ जाए ना, सर को मैं यहीं लाइव बुला दूंगा तुम्हारे सिलेबस में। वो आप पीछे चल रहे हैं जो तुमने पढ़ दिया है, पता है ना, ये वहाँ स्टार्टिंग चल रहा है। मैं सर को बोलता हूँ, सर तो तैयार है पर अब थोड़ा वही हो रहा, तुम 6-7 बच्चे भी हो जाए तो आ जाएंगे सर। F में 13, 5D में 0, 6s में 2, 4F में 14, 4F में 14, 5D में 0 और 6s में 2। ए भाई यहाँ देखेंगे जरा, ये हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये हाफ फील्ड में क्या है, यहाँ पे लिख दो, हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आगे लिखो, हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है गैलोडिनियम। हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल, हाफ फील्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं GD का लिखूँ, ये लिखूँ GD का कॉन्फ़िगरेशन है ये, 4F में 7। हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है। हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बाइक लगाई थी ना एक दिन वहाँ लाइब्रेरी के नीचे, अब पता नहीं साले किसी ने एंडेवर टू सक्सेस पे वहाँ पे चाबी मार रखे स्क्रैच बाइक पे, एक से एक है ना। आज ध्यान दिया ना वहाँ, हमें इतना टाइम हुआ, चल भगवान उसका भी भला करे। अब यहाँ देखेंगे भाई, तो अगर मैं कंप्लीटली फील्ड, ये तो हाफ फील्ड था, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली हाफ फील्ड, वहाँ पे एक वर्ड लिखना, ऐड करना, कंप्लीटली हाफ फील्ड। कैसे है ये, इस GD के आगे ऐड करना, कंप्लीटली हाफ फील्ड, कंप्लीटली हाफ फील्ड। ये मेरे को बड़ी हंसी आई यार भाई, है इतना टाइम है क्या लोगों पे, है तुम्हारे, हमको यहाँ सांस लेने की हवा नहीं आ रही, सांस लेने का टाइम नहीं है। रूपाली जहाँ समझ नहीं आ रहा कमेंट कर दो यार। इस साथ में निशा तो पता नहीं, निशा को भी पता नहीं एग्जाम के दौरान अब सही हो जा बोला यार, ये टाइम बहुत पीक टाइम है, लास्ट टाइम डिस्टर्ब नहीं होना है। चलो भाई सौरभ इसका बता, ये क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल। F में 14 बना दो, मैं जैसे इसको दिखाऊं, EU F में 14। अरे 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 इससे पहले एक और तो बचा हुआ, EU 5F14, ये ट्री है, 5F14, 5D में 0 और 6s2। ये चलो चलो लिखेंगे लिखेंगे। अब देखेंगे जरा दो चीज़ें, पीछे वाला थोड़ा सही करो, पीछे वाले में थोड़ा सही करो, पीछे वाले में सही करो, पीछे वाला सही करो, इस वाले की चीज़ों को ऊपर वाले में उतारो, इसको सही करो। ये वाला सारा किसका है, EU का, इसे सही करना रूपाली जरा। हाँ ये किसका है, EU का। यहाँ पे ध्यान पूरा सरफेस पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, अरे ये कहाँ से आया इस टाइप, ये कहाँ से आया, यहाँ देखो, ये सारी किसकी बातें हो रही है, 63 वाले की। कैसे, अभी देखो जरा, ये EU की बात है, EU का +2 सबसे स्टेबल। कैसे, यहाँ देखेंगे, इधर देखो, वहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ देखो, उससे ऊपर वाले में करना, किसका एक्सप्लेनेशन 63। यहाँ देखो कैसे, अगर मैं वहाँ पे जाता तो आंसर मेरा गलत आ जाता। कैसे, इधर देखो, यहाँ क्या रहा है, मैंने GD का अगर +2 सबसे स्टेबल बोलता तो यहाँ गलत है। कैसे, पहले तो S से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, GD का +2 की बात कर रहा हूँ मैं, हाफ फील्ड अगर बात कर रहा हूँ सबसे स्टेबल, तो F में कितने बच रहे GD में, बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको देखो, जो हमने गलत लिखा उसकी बात कर रहे हैं। F में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये दिख रहा है वहाँ पे, मुझे बताना है ऐप के अंदर, मैं सामने सारा ठीक है दिख रहा है। F में 7, इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता और लास्ट में मेरे पे यहाँ पे आगे D बचा हुआ है, या D बचा हुआ है अंदर, D में है 1 और S में कितने हैं, 5D में है 1 और 6S में कितने हैं, 2। अगर मैं +2 की स्टेबिलिटी, अगर मैं बोलता ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड, कौन सा वाला, ये वाला, तो मेरा आंसर गलत आ जाता। कैसे, क्योंकि यहाँ D में क्या बचा हुआ है, 1, D में क्या बचा हुआ है, 1। ये हाफ फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड और ये क्या है, अनपेयर्ड। तो यहाँ कहानी गलत आ रही। D में कितने डब्बे हैं एक्चुअली, जो मैंने 5D दिखा रखा है, कितने डब्बे इसमें, 4 5, कितने डब्बे हैं, 5। DXY, तुमने यूनिट पढ़ी है ना मेरे साथ, क्या क्या होता है बोलो, DXY बोलो, DZX, DX² - Y² और DZ²। तो यहाँ एक बच रहा है, फिर भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालोगे भी, फिर भी आपके पास एक बच रहा है। और अगर मैं EU में देखूंगा, EU का +2, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल। किससे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो 0 0 और F में क्या, हाफ फील्ड। F में क्या, हाफ फील्ड। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने ज़्यादा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना इन चीज़ें।
हाँ ठीक है, इसको सही करना। हाँ अभी मैं लिखा रहा हूँ ई इक्वल, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अभी मुझे आगे करना था, मैं चीज़ें जल्दी बताता हूँ, ये आगे समझ में इतना। चलो इसके आगे जगह बची हुई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, इसके आगे जगह बची हुई है, इसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह बची हुई है यहाँ। चलो लिखो आप, हाँ आप सिंबल ही लिखो, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। चलो लिखो, ऊपर वाले लिखना, ये लास्ट जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले हैं, फर्स्ट वाला 3 से शुरू होता है, लाइन मार के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 3 से शुरू होता है और कहे PM। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये 3 से शुरू होता है, पहले वाले में 3 और 4 पाई जाती, क्या पाई जाती है 3 और 4, +3 और +4, फिर PM वाला कॉमन आ गया, PM वाला क्या आ गया कॉमन, उसके नीचे +2 और +3, नीचे क्या पाएंगे +2 और +3, फटाफट बनाओ, ये अलग पेन से बनाओ, याद करना है वह भाई, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था पेपर में, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ये पेपर में, क्योंकि मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा ऐसे भी क्वेश्चन आएगा और पेपर में आ गया, वहाँ पे याद नहीं रहता है। अभी जाना था इसको भी, ये तो इशू है, क्लास जल्दी करनी पड़ेगी कल से। फ़ोन लाइट करना, मेरे फ़ोन पे कॉल करना, 1 सेकंड ना, क्लास तो लगभग फिर भी काफ़ी हो गई थी, कोई बात, सुबह करें थोड़ा जल्दी क्लास, लाइट जाती है ना गर्मी में यार, है डेली, चल फिर भी क्लास वो चलेगा, तो सुबह कितने बजे करें 7 बजे, जल्दी करते हैं ना, हाँ क्योंकि 6 बजे आ जाएगा। अबे एक गलती होगी पता है, और थोड़ा चुप रहे, यहाँ क्या हो गया, नेट चलेगा बंद नहीं होती क्लास, 6 बजे आ जाएगा ना।